Hello friends, welcome to Hardeep Sharma Study Center. So today we are going to discuss class 10th science chapter 2 acid bases and salt part 2 जिसमें हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे एक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस इन वाटर, एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्कलीज, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेसिस। अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है, आप उस पर मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक वी हैव एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी एसिड और बेसिस का जब हम एक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो एसिड ऑलवेज प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी एसिड की रिएक्शन जब भी हम वाटर के साथ करवाएंगे तो हमेशा H पॉजिटिव आयन हमें मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवा रहे हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है और क्लोराइड आयन मिल रहा है। ओके, H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, यानी H पॉजिटिव आयन जो है वो अकेला हमें नहीं मिलता है। इट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव एक्वस, या तो ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा या H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्म में मिलेगा, यानी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है वेस। वेस ऑलवेज प्रोवाइड OH नेगेटिव आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वेस जो है हमेशा OH नेगेटिव आयंस देगा जब भी बेस की रिएक्शन वाटर के साथ होगी। जैसे हमारे पास NaOH है, ये एक बेस है, सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसका एक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं तो ये NaOH को डिसोशिएट कर दे रहा है। ओके, जिससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है Na पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस। तो एसिड जो है हमेशा H पॉजिटिव आयन देगा और बेस जो है हमेशा OH नेगेटिव आयंस देगा जब उनका एक्शन वाटर के साथ होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्कलीज। एल्कलीज क्या है? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट। ओके, एल्कली क्या है? ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो हमें साल्ट देता है। और एल्कलीज जो है हमारे पास ये एक बेस है। इट इज़ ए बेस विच डिजॉल्व्स इन वाटर। ओके, यानी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ही ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ओके, तो कॉमन एल्कलीज है हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ एल्कलीज। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस। जितने भी एल्कलीज हैं वो बेसिस हो सकते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। लेकिन सारे जो बेसिस हैं वो एल्कलीज नहीं हैं। ओके, क्योंकि कुछ ही हमारे पास जो बेस हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है हमारे पास कि प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग एसिड और बेस, कि जब भी हमने एसिड और बेस जो है उसको वाटर के साथ मिक्स करना है तो हमने एक ख्याल रखना है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एड टू वाटर, कि हमने एसिड को हमेशा वाटर में ऐड करना है विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, मतलब हिलाते रहना है उसको। बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास बहुत एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी। ओके, तो ये हमेशा मन में अपने ख्याल रखना है कि जब भी हम एसिड को जो है वो हमने वाटर में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड में। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है। ओके, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी को देना पड़ता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो दीज आर दी डेफिनेशंस ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेसिस, यानी एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या है। ओके, कि कितना एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कितना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सो स्ट्रेंथ बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड, कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जो है वो मेनली डिपेंड करती है
H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस की प्रोडक्शन के ऊपर। यानी कोई एसिड जो है वो कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है और कोई बेस जो है वो कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में। ओके, देयर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, तो एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर रहता है जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। ओके, सो दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पीएच स्केल। ये जो इंडिकेटर होता है इसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच मेनली स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन की पावर क्या है या हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है, मेनली ये स्केल होता है हमारे पास जिसके ऊपर 0 to 14 नंबरिंग होती है। ओके, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। ओके, सो वेरिएशन ऑफ पीएच, ये एक टेबल है, इससे अंडरस्टैंड करते हैं ओके कि पीएच वेरी कैसे करता है। ओके, सो पीएच वैल्यू हमने दे रखी है यहाँ पे 0, 4, 7, 10 एंड 14। ओके, ये सारी पीएच वैल्यू जो होगी वो उस स्केल के ऊपर नंबर्स में होंगी। ओके, नेक्स्ट है कलर ऑफ पीएच पेपर, यानी पीएच पेपर का कलर किस तरह का होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, उससे आप पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। ओके, इससे आप H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का भी पता लगा सकते हैं और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का भी पता लगा सकते हैं। ओके, तो जब भी हमारे पास पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू 0 है, ओके, तो पीएच पेपर का जो कलर होगा वो डार्क रेड होगा और नेचर जो होगा सॉल्यूशन का वो हाईली एसिडिक होगा और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन उस टाइम जो है वो बहुत ही हाई होगी और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही लो होगी। ओके, जैसे पीएच की वैल्यू वेरी कर गई 4, ओके, तो पीएच पेपर का कलर भी चेंज हो जाएगा, ऑरेंज या येलो कोई भी हो सकता है। तब हमारे पास जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो एसिडिक होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन लो होगी। ओके, नेक्स्ट 7, अगर पीएच वैल्यू है हमारे पास 7 तो पीएच पेपर का कलर ग्रीन होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इक्वल होगी। ओके, अब जैसे 7 से आगे मूव कर गए, पीएच वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो गई 10, तो पीएच पेपर का कलर हो जाएगा ब्लू। ओके, जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो एल्केलाइन हो जाएगा, मीन्स स्लाइटली बेसिक, और H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन जो होगी वो लो हो जाएगी और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। ओके, जैसे ही हमारे पास पीएच वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई 14 हो गई, तो पीएच पेपर का कलर जो है वो डार्क ब्लू हो जाएगा, नेचर जो होगा सॉल्यूशन का वो हाईली बेसिक हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगी और OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही हाई हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है वो वेरिएशंस आती हैं पीएच में। ओके, थैंक यू।